रोज नदी स्नान करने जाते थे। वहीं पर एक बगल में गणिका रहती थी, वेश्या रहती थी। वो संत से रोज पूछती थी, बाबा ये तेरी दाढ़ी असली है या नकली? तो वो नदी स्नान करके संध्या बंदन करके जाते थे। जब वो गणिका पूछती थी तो दाढ़ी पर बाबा हाथ फेरते हुए कहते थे, बेटी फिर कभी आपको इसका उत्तर दे देंगे। वो रोज आते थे, स्नान करते थे, रोज पूजा पाठ करते थे। वो रोज पूछती थी, क्यों रे बाबा आज भी नहीं बताएगो क्या? आज तो नहीं बता दे, ये तेरी दाढ़ी असली है या नकली? बाबा दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर एक ही जवाब देते थे, माता फिर कभी आपको हम बता देंगे। फिर क्या, रोज इसी तरह क्रम चलता रहा। बाबा उत्तर नहीं दिए। अंत में उसी रास्ते से बाबा की 100 यात्रा निकल पड़ गई। श्री राम नाम सत्य कहते हुए उस बाबा को उसी नदी के तट पर ले जाने लगे। वेश्या बोली, रोज इससे पूछती रही कि बाता तेरी दाढ़ी असली है कि नकली है? राम नाम सत्य हो गया, मर गया, पर इसने बताया नहीं। इस प्रकार जैसे ही वेश्या ने बोला, उस 100 यात्रा से वो बाबा बैठ करके खड़े हो गए। मृतक शरीर भी उठ करके बैठ गया और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आपने जो पूछा था ना ये दाढ़ी असली है नकली, आज मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूँ, ये मेरी दाढ़ी असली है, असली। और ये मेरी दाढ़ी असली थी और अब ये मेरी दाढ़ी हमेशा हमेशा के लिए ही असली रहेगी। बाबा ये बात तुम पहले क्यों नहीं बताए? बोले, जब तक इस शरीर में श्वास था, प्राण था, इंद्रियों पर मन पर कोई भरोसा विश्वास नहीं था, कब कहाँ धोखा दे दे, कब कहाँ चुक जाए। पर हे देवी, अब तो इस शरीर का अंत हो गया, इस शरीर को छोड़ करके अब तो अंतिम यात्रा कर रहे हैं। अब तो तद्धाम परमम मम, उस दिव्य धाम को जा रहे हैं जहां पर अब लौट करके कभी नहीं आएंगे। इसलिए मेरी दाढ़ी असली थी, मेरी दाढ़ी असली। कहने का भाव, जब तक शरीर में सांस है ये कोई नहीं कह सकता है कि वो हम पूर्ण संत है। नाना, मन पर कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं। इसलिए संत वही है जो अधिक से अधिक अपने मन को संभाले, अपने इंद्रियों पर निग्रहण करे और अधिक से अधिक अपने सात्विकी बुद्धि को गोविंद के चरणों में लगाए। भजन, सत्संग, कथा आदि ही एक माध्यम है जो व्यक्ति संत हो सकता है, भक्त हो सकता है।